वेलकम बैक। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और आज हमारे साथ इस पर विस्तार से बात करने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। धमाकेदार कमबैक पूरे कमोडिटी बाजार में काफी समय के लल के बाद देखने को मिला है। शुरुआत सोने चांदी से करते हैं। सोना $1790 के पास मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इस समय कर रहा है कारोबार। कल हमने स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन घरेलू बाजार में भी बनता हुआ देखा। अब बताइए यहां से करना क्या चाहिए, किस तरफ अब स्ट्रेंथ बनती दिख रही है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। कल जिस तरीके से जेरोम पावेल के हमने स्टेटमेंट सुना, उससे लगा कि कहीं ना कहीं अब फेडरल बैंक जो है वो लोअर पेस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है और हो सकता है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट कम पेस से बढ़ाए। तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट आया कमोडिटी मार्केट पे। इकोनॉमी में थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन वाली कंसर्न थी वो थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखाई दी है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर का अच्छा सपोर्ट दिखा। जिस तरह हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे वही ट्रेंड आज हमने यहाँ पर आते हुए देखा। हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड और सिल्वर में रैली कंटिन्यू रहेगी। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो गोल्ड में एमसीएक्स में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 52,900 पे खरीदारी करें, 52,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 53,400, इवन 54,000 तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 63,000 के आसपास खरीदारी करें, 62,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 64,500 से लेकर 65,000 तक देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1,800 के ऊपर अब लेवल आते हुए दिखाई देंगे और सिल्वर करीबन $23 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि अब बुलिश कैटेगरी में आए हैं, यहाँ पर अभी रैली कंटिन्यू रहेगी। और प्रदर्शन भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही देखा जाए तो सोने का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन मंथली प्रदर्शन निकल कर आया है। 8-9% की मंथली गेन्स इसने नवंबर में रजिस्टर किए। अच्छा, कच्चे तेल में क्या किया जाए? ठीक है, कमबैक तो हुआ है लेकिन अभी भी वैसी तेजी नहीं आई है जिस तरह का डेटा निकल कर आया। फिर चाहे आप ओपेक के नवंबर के आंकड़े देख लें या अमेरिका में ही हमने देखा ऑलमोस्ट 3.5 साल के स्तर पे पहुंच गए हैं जो वीकली इन्वेंट्रीज के गिरावट के आंकड़े हैं। बावजूद इसके हमने वो स्ट्रेंथ आते हुए नहीं देखी, वरना $90-95 तक भाग जाता नॉर्मल स्थिति में। तो अब यहां से करना क्या चाहिए कच्चे तेल में? और देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि कल इन्वेंट्री यूएस की काफी ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी थी। इवन अगर हम ओपेक्स की देखें तो ओपेक की भी जो प्रोडक्शन है वहां पर कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि उतना रनअप हमने नहीं देखा, बट हाँ स्लोली एंड स्टडी एक ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि $90 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। बट जिस तरीके का हमने कल इन्वेंट्री फिगर आते हुए देखे हैं और चाइना से कोविड ईज ऑफ की खबर हमने सुनी है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है। अब तो शॉर्ट टर्म के लिए एक जो करेक्शन हम देख रहे थे वो थोड़ी रुकती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड में देखने को मिलेगा। हालांकि $90 एक रेजिस्टेंस है, 90 के ऊपर अगर चलेंगे प्राइस तो आपको रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। क्रूड में 6,500 के आसपास खरीदारी करें, 6,370 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6,750 से 6,800 तक देखने को मिल सकता है। कि आप कह रहे हैं कि $90 के पास रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो साल का अंत होगा ये सब 90 लेवल्स होगा या अब वहां पर फिर से स्ट्रेंथ दिख सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि $90 एक रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि $90 पे आने के बाद अगेन हमको कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दे जहाँ पर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। बट फिलहाल अभी मुझे लगता है कि $90 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बेस मेटल्स में क्या किया जाए? अब तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 2 बड़े शहर है जहां से अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात हो रही है चाइना में, प्लस इन्वेंट्री का तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से टेलमेंट मिला हुआ ही था मेटल्स को। फिर चाहे आप एल्यूमिनियम की बात कर ले, शंघाई मेटल वेयर हाउसेस में उसके काफी कम है। तो क्या माना जाए, अब मेटल्स की भी सुस्ती खत्म हो गई है, क्या स्ट्रेंथ वापस लौटेगी? बिल्कुल। देखिए, मेटल्स के अंदर एक ट्रेंड हमने स्लोली एंड स्टडी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था और जब ये हमने कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटने का देखा तो उससे काफी हद तक और सपोर्ट मिला। एलएमई में अगर बात करें तो कॉपर अब 8,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 8,230 के आसपास अब आ गया है। तो एलएमई में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी कॉपर में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 680 में खरीदारी करें, 674 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 693 तक और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 700 तक के भी लेवल अगेन कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। एलएमई हमें लगता है कि अगेन एक बार 8,500 के स्तर को छू सकता है। तो बेस मेटल में
अगर हम ओवरऑल देखें तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड सभी के अंदर आज एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, अब जरा करेंसी पे बात करते हैं। अब जिस तरह का वक्तव्य जेरोम पावेल साहब की तरफ से आया, हालांकि अभी भी उन्होंने एकदम से ये नहीं कहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न नहीं है या उस पर काम नहीं होगा, लेकिन ये जो एक बयान इन्होंने दिया कि अब गति है वो थोड़ी धीमी होती हुई आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स दिखाई देगी, क्या माना जाए डॉलर इंडेक्स यहाँ से और दबेगा, क्या और गिरावट दिखेगी? और अगर ऐसा होता है तो रुपया स्ट्रेंथन होगा ऑफ कोर्स? डेफिनेटली देखिए, डॉलर इंडेक्स अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बॉन्ड यील्ड्स भी गिरी हैं। हमें लगता है कि अभी जो स्टेटमेंट आया है उसका इम्पैक्ट तो रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार नीचे में 103 तक के लेवल डॉलर इंडेक्स में आ सकते हैं। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे रुपी पे आता हुआ दिखाई देगा। रुपी हमें लगता है कि एक एप्रिसिएशन की तरफ जा सकता है और नीचे एक्सपेक्ट है कि एक बार 81.20 81 तक के लेवल रुपी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डॉलर वीक होगा तो डेफिनेटली रुपी में स्ट्रेंथन आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट स्लोअर पेस से बढ़ाएगा तो फिर इंडिया में आरबीआई भी जो है वो भी थोड़ा सा एक जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो भी स्टेटमेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम पेस में बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली रुपी के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। ऑफ कोर्स, और कल भी हमने क्लोजिंग $1 की 81.40 के पास देखी थी, जो कि 2 हफ्ते के हाईज हैं। तो आज भी यहाँ पर रुपए में जो स्ट्रेंथ का सिलसिला है वो बरकरार रहता दिख रहा है। शुक्रिया अनुज, हमारे साथ